श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणिवंशप्रदीपः जयतु मेघा श्यामलं कोमलांगं जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र शरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए राम लला सरकार की जय। श्री राम कथा की जय। जय। अखिल हिय प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भासुती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैनों की आंखों की पुत्तलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों के युगल चरणारविंदों पर श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम नत नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया और तीनों मैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों पर कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा सत्र में श्री राम कथा चर्चा में प्रवेश कर इस पावन कथा की तैयारी के लिए एक साथ जुड़कर इस पावन श्री राम कथा पर अपने मन को समाहित करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में ऐसा अवसर ऐसा क्षण कि जब हमको भगवान की कथा श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने को या पढ़ने को
प्राप्त हो तो समझना चाहिए कि हमारे कई कई जन्मों के वह पुण्यों का पुंज यानी पुष्प उदय हुआ, तब जाकर के ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त होता है जीवन में। आइए हम सब राम कथा में प्रवेश करें। भगवान की यह कथा जो हम सबको प्राप्त हो रही है, यह कथा कब प्राप्त होती है? यह कथा तब प्राप्त होती है जब भगवान की विशेष कृपा, कृपा तो सब पर है लेकिन कथा उसी को प्राप्त होती है जिस पर राघवेंद्र सरकार की विशेष कृपा हो जाती है। भगवान शंकर ने मैया पार्वती से इस विषय पर यही कहा है कि हे देवी, अति हारी कृपाया जाहि पार होई, पाव देह ही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देई एहि मार्ग सोई। कृपा भी कई प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य कृपा सज्जनों, तो सामान्य कृपा से संसार प्राप्त होता है, संसार का सुख प्राप्त होता है, वैभव प्राप्त होता है, घर द्वार मिल जाता है, यह है सामान्य कृपा। मन में इच्छा है धन की, धन मिल गया, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा इनका मिलना, यह है सामान्य कृपा। लेकिन प्रभु की कथा यह सामान्य कृपा से नहीं प्राप्त होती, यह जीव को विशेष कृपा से प्राप्त होती है जब भगवान की विशेष कृपा होती है। और हम सबका यह परम सौभाग्य कि हम पर आज भगवान की विशेष कृपा हुई है कि हम अपने मन में संकल्प लिए, राम कथा के प्रति हमारा जो हृदय है, जो विचार है, जो मन है, यह समर्पित हुआ कि हम सबको राम कथा की तैयारी करना है। प्रभु श्री राम की यह पावन कथा की बहुत बड़ी भारी महिमा है। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की जो, सरित पावन पाथ की। श्री रघुनाथ जी की कथा यह कल्याण करने वाली है और कलयुग के समस्त जो पाप हैं, कलमश हैं, इनसे मुक्त करने वाली है, इन पापों का हरण करने वाली है। प्रभु की कथा अनंत है, इसका कोई पारावार नहीं है। कहते हैं चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। रामचरित्र के प्रत्येक अक्षर में महापातक को विनाश करने का सामर्थ्य है, उसमें शक्ति निहित है। संसार में राम जी से बढ़कर के सत्य मार्ग पर चलने वाला कोई दूसरा है ही नहीं सज्जनों। और हम सब जिस राम कथा की ओर बढ़े हैं, जिस राम कथा की ओर अपने मति को लगाए हैं, वह राम कथा यानी रामायण। श्री रामस्य चरितान्वितम अयनम शास्त्रम, यह रामायण क्या है? तो रामचरित्र से संयुक्त जो शास्त्र है, जो ग्रंथ है, वह है रामायण। रामायण का जो एक सीधा सरल अर्थ है वह है राम जी का अयन। अयन यानी होता है सज्जनों घर, यानी जो राम जी का घर है वह है रामायण। तो घर में ही तो व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है, तो इस रामायण में भी हमारे राघवेंद्र सरकार सपरिकर निवास करते हैं, राम दरबार जिसे कहते हैं। श्री राम अय्यते प्राप्ते एन तद रामायणम, जिसके द्वारा श्री राम जी की प्राप्ति हो उसे रामायण कहते हैं। प्रभु श्री राम जी की कथा का फल क्या है? तो सर्व पाप प्रणाशनम,
सभी प्रकार के पापों का यह नाश करने वाली कथा है। और इतना ही नहीं, पापों को समाप्त करती है। सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम। व्यक्ति जीवन में परेशान रहता है, कभी यह ग्रह जो है विपरीत हुआ, कभी यह ग्रह प्रतिकूल हुआ, इसकी क्रूर दृष्टि, इसकी क्रोध दृष्टि, और जीवन जो है, जीवन में उथल पुथल बनी रहती है। तो जो विशेष रूप से ग्रह बतलाए गए हैं, हम सब जिनको जानते हैं, वह ग्रहों की संख्या है 9, जिसको हम नवग्रह कहते हैं, जिसको हम पूजन आदि में भी सुंदर पीठों का निर्माण करते हैं, सुंदर मंडल आदि बना करके। तो ग्रहों की संख्या तो 9 है, जिसमें कुछ शुभ ग्रह हैं और कुछ दुष्ट ग्रह यानी पाप ग्रह। इन ग्रहों के अतिरिक्त एक और ग्रह है जो बड़ा अनोखा है सज्जनों, और वह मंगलमय ग्रह है, परम कृपालु ग्रह है। वह ग्रह जब किसी को स्वीकार कर लेता है तो फिर अन्य ग्रहों की कुछ भी नहीं चलती। वह अन्य ग्रह जो 9 है फिर उनकी नहीं चलती अगर इस ग्रह ने स्वीकार कर लिया। अच्छा, वह ग्रह है कौन सा? तो वह परम कृपालु ग्रह है राम ग्रह, कृष्ण ग्रह। राम नाम ग्रह, कृष्ण नाम ग्रह, यह जिसको स्वीकार कर लिया तो फिर अन्य ग्रहों की कुछ नहीं चलती महाराज। और इस राम कथा का उससे ही है चरित्र निर्माण। तो राम स्वयं कल्याण स्वरूप है। और कथा, कथा का शाब्दिक अर्थ है, का अर्थ होता है आनंद, और था यानी स्थापना। जो आनंद की स्थापना करा दे उसे कथा कहते हैं। तो संसार में रह कर के भी आनंद से कैसे जिया जाए, संसार में रहते हुए आनंद से कैसे जीवन जिए, यह हमें सिखाती है, यह हमें बताती है कौन? राम कथा। राम कथा यह मार्ग प्रशस्त करती है कि जीवन आनंदमय कैसे हो, जीवन आनंदमय कैसे बनाए। तो भक्त जो भी श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनते हैं तो वह चिंता मुक्त हो जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं, शोक मुक्त हो जाते हैं, गर्व मुक्त हो जाते हैं, और वह उस वैराग्य भाव से परिचित हो जाते हैं जिस वैराग्य भाव को श्री राम जी ने धारण किया, जिस भाव के चलते श्री राम जी ने 14 वर्ष के वनवास को उन्होंने ऐसे प्रसन्नता से बिता दिए जैसे केवल उन्होंने 14 दिन बिताए हों। इस राम कथा से हमको यह सीख मिलती है कि मनुष्य किस प्रकार यह कर्म बंधनों से मुक्त हो करके अपने स्वाभाविक, अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सकता है। क्योंकि यह जो कर्म बंधन है यह मनुष्य को ऐसे बांध लेते हैं कि वह परमात्मा से बिछुड़ जाता है, दूर हो जाता है। लेकिन सज्जनों, यह कथा हमें बतलाती है कि कर्म मनुष्य को तभी बंधन में बांधता है जब उसमें स्वामित्व की भावना हो, जब उसमें अहम होता है। राम जी ने अपने पिताजी के राज्य को इस प्रकार त्याग दिया जैसे कोई राहगीर किसी वस्तु में राग नहीं रखता। जैसे कई बार रास्ता से जाते हैं तो रास्ते में कई प्रकार के लोग मिलते हैं, कई प्रकार के सुंदर वस्तु, कई प्रकार के वृक्ष, कई प्रकार के घर, लेकिन उस पर हमारी ममता नहीं होती है। उनके पीछे छूट जाने पर हमको दुख नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी मंजिल क्या है।
यह तो मार्ग है, रास्ता है, उसी प्रकार यह रामचरित्र हमें बतलाता है कि यह जो जीवन रूपी रास्ता है, जिसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो किस प्रकार इन कर्म बंधनों से ऊपर उठना है। राम कथा के श्रोता को यह ध्यान देना होगा कि जो चेतना संसार के विषयों की ओर दौड़ रही है, उसी चेतना को अंतर जगत मन की ओर मोड़ना है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मंगलाचरण में 7 श्लोकों को गाते हैं सज्जनों। तो वह 7 श्लोक मानो यह जो रामचरित्र मानस में 7 कांड हैं, उन 7 कांडों का बीज उन्होंने मंगलाचरण पर ही बो दिया। 7 कांड कौन कौन से हैं आप सब जानते हैं, क्योंकि मानस तो प्रायः घर घर यह ग्रंथ मिल ही जाता है भारतवर्ष में। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो इस राम कथा को जो स्वीकार कर लेता है, जिस राम कथा को अपना लेता है, वह सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन के जितने भी संशय होते हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। सज्जनों, जीवन में दुखों का तो आना स्वाभाविक है। यहां तक कि भगवान जो देव के देव महादेव हैं, भगवान शंकर, वह भी अपनी पत्नी के वियोग से दुखी होते हैं, तो फिर सामान्य मनुष्यों के, सामान्य व्यक्ति के दुख को कहना ही क्या। स्वयं भगवान शंकर माता देवी से कहते हैं कि दुखी भयं वियोग प्रिय तोरे। लेकिन उस दुख, उस वियोग को, उस दुख से भगवान शंकर कब शांति पाए, उस दुख से मुक्त कब हुए, जब उन्होंने राम कथा श्रवण किया, तब उन्हें शांति मिली। क्योंकि राम जी के चरित्र अनंत हैं। राम प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। नाना भांति राम अवतारा, राना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, रामायण सत कोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। प्रभु रामचंद्र राघवेंद्र सरकार की कथाएं अनंत है। 100 करोड़ कहें या फिर अपार कहें, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी श्री रामचरित्र मानस को इस कलिकाल में लिखा, रचा। क्यों? जब इतने अनंत प्रभु का विस्तार पहले से ही है, और फिर भी बाबा जी इस ग्रंथ को लिख रहे हैं, इस ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं, तो कोई तो कारण होगा जिसके लिए बाबा जी को इस रामचरित्र मानस को तैयार करना पड़ा। तो उनको यह आज्ञा स्वयं भगवान शिव से प्राप्त हुई थी। भगवान शिव ने ही उनको आदेश दिया, तब जाकर के बाबा ने इस रामचरित्र मानस का निर्माण किया। एक कथा यह भी आती है कि रामचरित्र का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो एक बार योगी राज नारद जी सब लोकों में भ्रमण करते हुए सत्यलोक पहुंचे, जहां पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। मारकंडे आदि ऋषि उनकी सेवा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। नारद जी पहुंच जाते हैं ब्रह्मलोक में, और जाकर ब्रह्मा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम दंडवत करते हैं। उनसे निवेदित करते हैं ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद कि हे ब्रह्मण,
घोर कलिकाल आने वाला है और इस कलयुग पर मनुष्य प्रायः पुण्य कर्म को त्याग देंगे, सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, केवल झूठ ही झूठ रह जाएगा, दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरे के धन का हरण करेंगे। तो इन नष्ट बुद्धि प्राणियों का कल्याण किस प्रकार होगा, किस प्रकार इनका परलोक सुधरेगा, यह आप बतलाइए। ऐसा प्रश्न देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी के समक्ष किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवर्षि, पूर्व काल में भक्त वत्सला पार्वती मैया देवी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शंकर से विनय पूर्वक प्रश्न किया था। तब वह अपनी प्रिया महादेवी से इस गूढ़ चरित्र और रहस्य का वर्णन किया। वह रहस्य रामायण नाम से प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले जो कथा कहने वाले हैं वह हैं महेश, वह हैं भगवान शंकर। सबसे पहले राम कथा का निर्माण किसने किया? तो रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। सबसे पहले इस रामचरित्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया। रचि महेश निज मानस राखा, और अपने मन में उसको धारण कर लिया। और पाई सुसमय शिवासन भाखा, जब महादेवी ने बड़ा अनुनय विनय किया तब उन्होंने फिर यही राम कथा महादेवी से वर्णन किया। शिव जी ने इसे रचकर फिर माता पार्वती को दिया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगवान शिव से ही इस कथा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए उन्होंने इस रामचरित्र, इस रामायण कथा का नाम श्री रामचरित मानस ही दिया। क्योंकि भगवान शंभु ने इसको कहाँ धारण किया? रचि महेश निज मानस राखा, अपने मन में धारण किया। तो यह परंपरा प्रारंभ हुई महादेव से। उन्होंने सर्वप्रथम इस कथा को पार्वती को सुनाया। यह श्रवण ज्ञान के ज्ञाता तथा श्रोता के लिए था। भक्ति के रूप में उन्होंने यही चरित्र काकभुशुंडी जी को सुनाया। बाद में काकभुशुंडी जी ने याज्ञवल्क जी को सुनाया। याज्ञवल्क ने इसे भरद्वाज जी को सुनाया। तुलसीदास जी कहते हैं किस प्रकार कथा सुनने और सुनाने की प्रक्रिया समाज में निरंतर जारी रही, और उसी का परिणाम है कि आज हम सब भी इस कथा को सुनते और सुनाते हैं। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। और भी जो हरि भक्त हैं वह भी राघवेंद्र सरकार के सुंदर कथा को अनेक प्रकार से श्रवण करते हैं और उसको गाते समझते हैं। भगवान की कथा में बड़े ही सौभाग्य का दर्शन होता है। इसका प्रमाण क्या है? अगर हम प्रमाण भागवत पुराण से देखें, प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप में से बहुत लोग, ज्यादातर सब भागवत पुराण का अध्ययन कर चुके हैं। तो राजा परीक्षित जिस समय कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे सुखताल पर, सुखदेव भगवान कथा कह रहे थे राजा परीक्षित से, भागवत कथा, तो उस समय उस पावन गंगा के तट सुखताल पर देवता लोग पहुंच गए कथा प्राप्त करने के लिए। लेकिन कैसे पहुंचे? हाथ में अमृत का कलश लेकर। और उनके सामने यह सौदा, यह विचार किया कि अदला बदली कर लेते हैं महाराज। कि किसकी अदला बदली? तो यह अमृत ले लीजिए और कथा अमृत हमको दे दीजिए।
उस समय सुखदेव जी ने कहा, देवताओं, अरे तुम यहां पर ठगने के लिए आए हो? यह कथामृत कोई अदला बदली की वस्तु तुमको दिख रही है? वहां पर देवताओं की बहुत हंसी उड़ाते हैं सुखदेव भगवान और कहते हैं कि कहाँ यह कांच का टुकड़ा और कहाँ यह मणि, क्व कांचा क्व मणिर महान। तो यह अमृत मणि से बढ़ करके कांच का मणि नहीं हो सकता, और लेन देन यह बराबर की वस्तुओं में होता है। इसलिए तुम अनाधिकारी हो, इस कथा के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ही सामान्य नहीं है। और इस प्रकार देवताओं को वहां से भगा दिया, कह दिया कि तुम्हारा यह स्वर्ग का अमृत 2 कौड़ी का है, और यह कथा भगवान की यह बहुमूल्य है, मणि हीरे जवाहरात के समान है। तो तात्पर्य यह है कि वहां से देवताओं को खाली हाथ जाना पड़ा, कथा उनको नहीं मिल पाई। तो हम सबका यह परम सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि यह जो देव दुर्लभ कथा है, भगवान की कथा, यह जल्दी देवताओं को भी नहीं मिलती। और हम सब मनुष्य योनि में परमात्मा की विशेष कृपा के बाद जो है भगवान के चरित्र को, कथा को प्राप्त कर रहे हैं, उस कथा को सुनने का, पढ़ने का अवसर को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान की कथा की बहुत विशेष महिमा है। और अभी हम सब तो रामचरित्र के महिमा पर ही बने हुए हैं, और समय हो चुका है, तो आज यहीं तक। बाकी हम अगले दिवस और आगे की महिमा को श्रवण करेंगे। बड़ा आनंद है, और पूरा रामचरित्र महिमा से अभी भरा हुआ है। प्रथम दिवस की कथा जो होती है राम कथा की, उसमें तो महिमा ही महिमा है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो चलिए, आज प्रथम दिवस है, और हमको विश्वास है कि आप में से कोई ऐसा भी नहीं होगा कि जिसको रामचरितमानस की एक चौपाई याद ना हो। बहुतों को तो बहुत बहुत ज्यादा याद होंगी, लेकिन केवल एक एक चौपाई ही आज सुनाना है। जिसको जो अच्छी लगे और जो याद हो, वह चौपाई हमको सुनाएंगे। क्रमशः नाम बोलेंगे, उसी क्रम से सुनाते जाएंगे। सर्वप्रथम हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी सुनाएंगे। विशाल जी के बाद हमारे त्रिलोकी जी हैं, त्रिलोकी जी के बाद अखिलेश द्विवेदी जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, वाजपेयी जी हैं, और राजेंद्र प्रसाद चक्रवर्ती जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, वर्षा जी हैं, स्वामी गोपिकानंद जी हैं, और नियति जी हैं, चेतना देवी जी हैं, अवध बिहारी जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, और चमन लाल भारद्वाज जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, लक्ष्मी जी भी जुड़ी हुई हैं, नंदा देवी जी हैं, बबीता जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं। ठीक है, प्रारंभ करेंगे। भाई विशाल जी प्रारंभ करेंगे, कोई भी एक चौपाई रामचरितमानस की। प्रणाम, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। जय श्री नारायण। जी गुरुदेव। वैसे तो बहुत सारी चौपाइयां हैं, किंतु एक चौपाई जिनको मैं निरंतर बजता रहता हूँ कि जय विधिनाथ होई हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रणाम गुरुदेव। वाह वाह, बहुत सुंदर विशाल जी। अखिलेश द्विवेदी जी, स्वागत है द्विवेदी जी का। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। द्विवेदी जी। ये जो एक चौपाई मुझे बहुत दिल से लगती है वो है, मैं गा तो नहीं पाता लेकिन, अब मोहु भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आहा, जय श्री राम। बहुत बढ़िया। सुष्मिता त्रिपाठी जी। राधे राधे गुरु जी, जय श्री राम। हाँ, जय श्रीमन नारायण, सुनाइए।
कोई है सोई जो राम रचि राखा, को करी करक बढ़ावे साका। अस कहीं लगे जप हरि नामा, गई सत्य जहाँ प्रभु सुख धामा। जी। बहुत बढ़िया। राजेंद्र प्रसाद चक्रवर्ती जी। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, जय श्री नारायण, सुनाइए। हरि र- अनंत हरि। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई परिवसन न जाई। प्रणाम गुरु जी। बहुत बढ़िया। वाजपेयी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे वाजपेयी जी। यही विधि नाथ होय हित मोरा, करहूं सुवेग दास मैं तोरा। ये हम अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं। इसी का उत्तर जो है उत्तर कांड में भरत जी ने कहा, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजय सोई। राधे राधे। बहुत बढ़िया। नियति जी हैं, आप सुनाएंगे। स्वामी गोपिकानंद जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदर्शरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राधे राधे गुरु। स्वामी गोपिकानंद जी। राधे राधे आचार्य जी। मैं श्लोक सुनाती हूँ। वर्णानाम् अर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बुधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो। वन्दे विशुद्धविद्यानो कवीश्वर कपीश्वरो। राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हमारे भारद्वाज जी, चमनलाल जी। चमनलाल जी। जी प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, जय श्री नारायण चमनलाल जी। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन ओला। बहुत बढ़िया भारद्वाज जी, अब तो आनंद ही आनंद है। जी गुरु जी। वाह। चलिए, अमित तिवारी जी सुनाएंगे। अमित तिवारी जी हैं, फिर उसके बाद लक्ष्मी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ, राधे राधे अमित तिवारी जी। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। ठीक है, बहुत अच्छा। लक्ष्मी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तीन के हृदय बसौ रघुराया।
राधे राधे गुरुजी। ठीक है, राधे राधे। अवध बिहारी जी सुनाएंगे, अवध बिहारी जी, उसके बाद रसिका जी। प्रणाम। हाँ, जी जी। दीन दयाल बिरद समुबारी, हरऊ नाथ मम संकट वारी। ठीक है। पूरी कक्षा में लगभग 1500 चौपाई याद करना पड़ेगा अवध बिहारी जी, ठीक है। जी गुरु जी। जी जी। जी हाँ, तैयार रहिएगा मजबूती के साथ। और जी। अभी कौन ने सुनाए हैं? मैं नहीं सुनाई हूँ गुरुजी। हाँ, रसिका जी, रसिका जी सुनाइए। रसिका शर्मा जी जी। गुरुजी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप लोग तो बड़ा बढ़िया जो है तो गाते हैं, बहुत बढ़िया रसिका जी। वर्षा जी, आप सुनाइए। जी गुरुजी, मैं सोरठा सुनाना चाहती हूँ गुरुजी। हाँ, सुनाइए। बंदं गुरुपद गंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि करन कर, नील सरोरुह श्याम, नील नीरधर श्याम। आवाज नहीं आ रही वर्षा जी। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अभी कौन ने सुनाए? चेतना देवी जी, चेतना देवी जी। चेतना देवी जी हैं, नंदा देवी जी हैं, और जय द्विवेदी जी, आचार्य सुरेश जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी। हरि अनंत हरि कथानंता हो, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र के चरित सुहाए हो, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। सिया राम जय जय राम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। और ये कौन है? एक नाम डिवाइस का आ रहा है 4199। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। क्या नाम है आपका? नाम बताइए, थोड़ा सा नेटवर्क जहाँ पर बेहतर हो वहां पर जाइए। सुनाइए, सुनाइए। राधे राधे गुरुजी, अभी आ रही आवाज? हाँ, आ रही है, आ रही है। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये।
ताक जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जुग पद कमल मनाऊं जाशु कृपा निर्मल मति पाऊं। वाह, बहुत बढ़िया। वैष्णवी तिवारी। मंगल भवना मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जी गुरु जी, ठीक है, मतलब ज्यादा याद नहीं। बहुत अच्छा, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया सुनाया है। चेतना देवी जी शायद व्यस्त हैं, नंदा देवी जी भी नहीं सुनाई हैं, 2 लोग नहीं सुनाए। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। शिवई शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पैरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तिनि विपवित भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिवधाम कृपाला, कर त्रिशूल अरुण मृबिजा विराजा, चले बसहु चढ़ी बाज ही बाजा, देखी शिव ही सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुलही निज गनाही, विष्णु बरांची आदि सुर प्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हो अनुरूपा, विष्णु कहा असभ्य हसी तब बोली, सकल दिशिरा बिलग बिलग होई चलहु सोर्व, निज निज सहित समाज। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी तो वक्तव्य आपका कम से कम 3 से 4 दिन बाद जब नोट्स आदि सब पहुंच जाएगा आप लोगों के पास, तब वक्तव्य का लिस्ट बना देंगे। और आज कोई राम जी का भजन हो तो प्रस्तुत करना चाहें तो स्वागत है, क्योंकि आज प्रारंभ हुआ है। तो भजन वर्षा जी गुरु आप। जी राधे राधे। हाँ, राधे राधे। गुरु जी वो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ठीक है, ठीक है, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ ठीक है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम शिव हाथ में, नहीं तू अकेला प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम शिव हाथ में, नहीं तू अकेला प्यारे राम तेरे साथ में। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से,
दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगी। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगी। जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। राधे राधे गुरु जी, इतना ही गा पाऊंगी अभी तो। बहुत सुंदर, बहुत प्रणाम गुरु जी, अनुमति हो तो छोटा सा एक। हाँ राजेंद्र प्रसाद जी, स्वागत है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसे घड़ी आज जीवन में आई, अपने ही प्राणों की करके विदाई। अपने अयोध्या, अपने अयोध्या हमारे रही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ की राज दुलारे। माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ की राज दुलारे। कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। घरों का उजाला काम हो रहा है। अंधेरी दिशा का, अंधेरी दिशा का ठिकाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। साधु साधु, बहुत बढ़िया राजेंद्र प्रसाद जी, बहुत अच्छा। और चेतना देवी जी अभी नहीं सुनाई थी, आप, स्वागत है आपका भी, कुछ सुना दीजिए जो चौपाई श्लोक है। जी गुरु जी प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री नारायण। जहाँ पर कृपा
राम की होई ता पर कृपा करहु सब कोई। जिनके कपट दम्भ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। गुरु जी प्रणाम। चलिए चलिए, चौपाई तो अब इस श्लोक में जो सबसे बड़ी समस्या होती थी याद करने वाली, चौपाई आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएगी, क्योंकि चौपाई याद भी हो जाती है और चौपाई को गाते बनता है। इसलिए याद करने का निमित्त लेकर बैठेंगे तो वैसे कि श्लोक को जब याद करते हैं रटते हैं तो कई बार मन ऊब जाता है। लेकिन चौपाई ऐसा है कि इसको गाते गाते काम करते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, ये बहुत अच्छा है ना। तो प्रतिदिन कक्षा में 2 4 10 चौपाई तो रहेगी, 2 4 चौपाई, 5 किसी दिन 10, तो इतना याद करना पड़ेगा। नंद जी भी भाई आगे उपस्थित हो गए, कक्षा के लास्ट में आ गए हैं नंद जी। सुनाएंगे नंद जी भी कोई चौपाई, सुनाइए। सब सुना दे चुके, नंद जी आप भी सुना दीजिए। हम पहला तो भूल दिन। ही गए। हम तो पहले याद था फिर भूल गए एकदम से। अच्छा अभी याद आया। राम जी भूलने नहीं देंगे। जी जी जी। सुनाइए कोई चौपाई। सुनाता हूँ, 1 मिनट। चलिए, और कोई कुछ सुनाना चाहते हैं? क्योंकि हमारी कक्षा 10 के बाद ही विराम होगी, 10 के पहले नहीं होगी। एक भूल नॉर्मल सा गुरुजी भजन सुनो। राम भूल गया मानव मर्यादा जब कल युग की हवा चली। भूल गया मानव मर्यादा जब कल युग की हवा चली। धूप दीप ना बिके नारियल मदिरा बिके रही गली गली। धूप दीप ना बिके नारियल मदिरा बिक रही गली गली। भूल गया मानव मर्यादा जब कलयुग की हवा चली। धूप दीप ना बिके नारियल मदिरा बिक रही गली गली। ओ मदिरा बिक रही गली गली। कृष्ण कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछता। कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछता। क्यों वो राधा से मिलने को आए नहीं। क्यों वो राधा से मिलने को आए नहीं। और आदमी कैसे वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादे निभाए नहीं। देवताओं ने वादे निभाए नहीं। रुक्मणी ने भले कृष्ण को पा लिया। रुक्मणी ने भले कृष्ण को पा लिया। राधिका जैसा सम्मान पाया नहीं। राधिका जैसा सम्मान पाया नहीं। कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछता। क्यों वो राधा से मिलने को आए। चौपाई सुनाना था, आप गीत सुना दिए। बड़े भाग्य मानुष तन पाया। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। शुभ दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।
पाए जय सब लोक सवारा। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल माँ दीन दयाल। ठीक है नंदा जी। हाँ, और कौन कुछ बोल रहा था? मैं सुना रही थी गुरुजी। एक हाँ जी। अपना फेमस भजन है राम जी का, वो दो अच्छा, तीन ही लाइन आता है मुझे बस, ठीक ठीक है, गा तो लीजिए। चलेगा। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। बस इतना ही आता है गुरुजी। ठीक है, बहुत बढ़िया भजन, अच्छा है ये तो। ठीक है। और रसिका जी क्या बोलना चाहती हैं? रसिका गुरुजी मैं ये कह रही थी, राम जी के भजन तो मुझे उतने नहीं आते, क्योंकि मैं ठाकुर जी को आराध्य मानती हूँ, तो मोस्टली उन्हीं के ही भजन सुनती हूँ। लेकिन एक छोटा सा सीताराम का अपन, एक मैं संकीर्तन का भागवत में जब करती हूँ तो मैं एक वो ही सुनाती हूँ आपको, बड़ा अच्छा है, बहुत प्यारा लगता है सुनने में। ठीक है, स्वागत। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम, सीता राम 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 राम राम। और एक दो भजन, एक ऐसा भजन गुरुजी जो सबके लिए है और सबको अपनी लाइन में ये दो लाइनें अपने जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंसान के ना मन में कभी अभिमान नहीं आता अगर उसको ये दो लाइनें हमेशा याद रहे तो। एक भजन की वो है कि क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। राधे राधे गुरु जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रसिका जी। चलिए, बहुत बढ़िया आप लोगों का स्वर और चरित्र और चौपाइयों का सुन करके बड़ा आनंद आया, और ये विश्वास हो गया कि रामचरित्र, राम कथा के लिए आप सब बहुत एकदम उत्साह से भरे हुए हैं। बहुत अच्छा, ठाकुर जी कृपा से बड़ा आनंद आएगा। अभी पूरा तो प्रथम दिवस की कथा में महिमा ही है, और चौपाइयाँ ऐसा है कि इसको आप कई प्रकार से गा सकते हैं। जैसे जिस समय जिस रस में कथा है, जिस प्रसंग पर जौन सा भाव है, उस जो है रस राग के द्वारा चौपाइयों को भी गाया जा सकता है। ठीक है, तो अब इस कक्षा का विश्राम करते हैं। कल समय से कक्षा पर उपस्थित होंगे सब, ठीक। जो हमारा कक्षा का समय है 9:05, है ना।
और विधिवत रूप से आप लोग तैयार करेंगे। श्लोक तो बहुत कम रहेंगे क्योंकि मानस परक है, चौपाइयाँ रहेंगी, तो चौपाइयाँ आप लोगों को याद करना, हमको तो लगता है कोई ऐसा होगा ही नहीं जो चौपाई याद ना कर पाए, सबको याद हो जाएगा। बस गाना है, आपको याद नहीं करना, गा देना है, 10 मिनट गा देंगे, चौपाइयों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के कथा के रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से आ जाएगा। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, की राघवेंद्र जय सरकार की जय, की जय सीतारामचंद्र भगवान की की जय। जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए। और राधे राधे गुरुजी, श्री हरिदास, शुभ रात्रि। हाँ, राधे राधे राधे, सभी को शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि भैया, हमारी तरफ से भी।